दोस्तों, कभी ना कभी आपने अपने जीवन में एक ऐसे पल का अनुभव जरूर किया होगा जब आपको लगा हो कि आप मोटे हो गए हैं। कई बार ख्याल आता है और चला भी जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ख्याल को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। यानी वो अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो अलग अलग तरीके का सहारा लेते हैं, जैसे इंटरनेट और यूट्यूब पर वीडियो का। कई बार हम उन बेशुमार वीडियोस को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन दिनों वजन कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ गया है। इससे जुड़ी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अब सवाल ये है कि किस तरीके की फास्टिंग है ये, कैसे किया जाता है और किस तरीके से इसको करने से आपका वजन कम होता है। इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है या फिर इसके बारे में जानकारों का क्या कहना है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि ये तरीका नया है या फिर बेहद पुराना। एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर क्या होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन दिनों इंटरमिटेंट फास्टिंग इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ईटिंग प्लान है जिसमें एक निश्चित वक्त पर खाना खाया जाता है और उसके बाद फास्टिंग की जाती है, जिसके लिए एक पैटर्न होता है जिसे 16 घंटे और 8 घंटे के हिसाब से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें 8 घंटे आपको खाना खाने के लिए दिए जाते हैं, जबकि 16 घंटे सिर्फ पानी पीकर फास्टिंग करनी होती है। हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन है कि 8 घंटे हमें खाना क्या है, क्योंकि बर्गर पिज्जा को हम 8 घंटे नहीं खा सकते। इसलिए 8 घंटे खाने से पहले हमें ख्याल रखना है कि खाना क्या खाया जाए। खाने के घंटे कम हैं, इसलिए लोगों को पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के साथ संतुलित आहार लेने की जरूरत होती है। विटामिन और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा 5-2-2 डाइट प्लान भी लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमें हफ्ते के 5 दिन खाना खाना होता है, जबकि बाद के 2 दिन फास्ट करना होता है, जिसकी वजह से आप इन 2 दिनों में हर रोज की कैलोरी का केवल 25% कंज्यूम करते हैं। ये तो बात हुई इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करती है या फिर इसके पीछे की साइंस क्या है। कैसे काम करती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? देखो, जब हम कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है जो लीवर में जाकर स्टोर हो जाती है, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ऐसे में अगर आप 10 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हैं तो ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको भूख भी लगती है और गुस्सा भी आ सकता है, यानी भूख और गुस्सा दोनों। लेकिन कभी कभी भूखा रहना आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। जैसे ग्लाइकोजन की मात्रा कम होने पर वो शरीर को अलर्ट कर देती है, जिसके बाद शरीर की चर्बी जलने लगती है। इसी स्टेज को कीटोसिस कहा जाता है। ये आपके शरीर को वसा जलाने के लिए मजबूर करता है और इस तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करती है। और यही वजह है कि इतने सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। 2019 में ये फूड से जुड़ा सबसे ज्यादा गूगल किया जाने वाला टॉपिक था। इंस्टाग्राम पर इंटरमिटेंट फास्टिंग से जुड़े 70 लाख से ज्यादा पोस्ट हैं। 2022 के ग्लोबल सर्वे में लोगों से इस बारे में पूछा भी गया। उनमें से 80% ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना था, जबकि 36% का मानना था कि ये अच्छा हो सकता है। अब बताते हैं कि जानकार क्या कहते हैं। इसको लेकर जानकारों के अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ कहते हैं कि ये काम करता है क्योंकि इससे इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कुछ वजन कम हो सकता है। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा 547 लोगों पर 6 साल तक किए गए सर्वे के बाद कहा गया, जिसमें वजन के कम होने और फास्टिंग के बीच कोई संबंध नहीं था। अगर वजन कम भी हुआ तो वो बेहद कम था। फास्टिंग का ये तरीका भी बेहद पुराना है। 5वीं शताब्दी में फास्टिंग के प्रमाण मिलते हैं और प्राचीन ग्रीस को फास्टिंग का जन्मस्थान माना जाता है और चिकित्सा के पिता हिप्पोक्रेट्स ने इसका बीड़ा उठाया था। कहा जाता है कि उन्होंने ही लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राचीन भारत में उपवास एक प्रमुख प्रथा थी। हिंदू अभी भी शुभ दिनों पर उपवास करते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इसका उद्देश्य आपके शरीर को आराम देना है, स्वस्थ होना और स्वस्थ रहना है। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया भर के धर्म उपवास करते हैं। ईसाई लेंट के दौरान उपवास करते हैं, मुसलमान रमजान के दौरान और यहूदी योम किपुर के दौरान उपवास करते हैं। तो इसका धार्मिक महत्व शायद विज्ञान में निहित है, लेकिन उपवास राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। इसका प्रयोग अक्सर राजनीतिक बयानबाजी के लिए भी किया जाता है।
महात्मा गांधी आपको याद है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने 18 उपवास की। भूख हड़ताल को आज भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये साफ है कि उपवास सदियों से चला आ रहा है, लेकिन 1900 के दशक में शोधकर्ताओं ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने ये समझने की कोशिश की ये कैसे काम करता है। 1945 में इंटरमिटेंट फास्टिंग सामने आया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इससे चूहे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। फास्टिंग आग टेक इंटरमिटेंट फास्टिंग आज आगे बढ़ रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ समस्या ये भी है कि फास्टिंग जहां कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए खतरनाक होने के साथ साथ जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले एक बार अपने आप से और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हो सकता है ट्रेंडी हो, लेकिन आपके लिए फायदेमंद ना हो। इसलिए स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, साफ खाएं और सक्रिय रहने का प्रयास करें। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।